हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 8 से 10-11 साल के बच्चों के लिए 2 रंगों में रैगलिंग कटिंग के साथ गोल गले वाला स्वेटर बनाकर लाई हूँ। ये 8 से 10-11 साल के बच्चे के लिए स्वेटर है। इसे आप गर्ल्स या बॉयज़ किसी के लिए भी बना सकते हो। आपको सिर्फ लड़के या लड़की के लिए सिर्फ कलर का चुनाव करना है। ये पिंक और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ये लड़कियों को सुंदर लगता है। ब्लैक एंड स्काई ब्लू का बनाना हो तो बॉयज़ के लिए बहुत सुंदर लगता है। पार्ट 1 है आज इसका। इसे मैं 2 पार्ट में बनाना बताऊंगी। पार्ट 1 में इसका बॉर्डर बनाना, बॉर्डर के बाद फंदे बढ़ाना, यहाँ तक लेंथ पूरी करके ये जो डिजाइन बनाया गया है ये डिजाइन बनाना बताऊंगी। ये इसका बैक पार्ट है, ये इसकी बाजू है और ये देखिए ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। सभी में डिजाइन बिल्कुल इक्वल तरीके से बनेगा। तो ये डिजाइन कैसे बनेगा ये मैं आपको आज की वीडियो में बनाना बताऊंगी। इसकी जो टोटल मैंने लेंथ बनाई है वो बॉर्डर से लेकर यहाँ तक लगभग 22 इंच है और बाजू की जो लेंथ मैंने रखी है वो 25 इंच रखी है, ताकि बच्चा इसे 11-12 साल तक आराम से पहन ले। इसमें जो ऊन लगी है वो मात्र 280 ग्राम लगी है। ये जो पिंक कलर है ये 100 ग्राम लगी है, जो ब्लैक कलर है ये 180 ग्राम लगी है। इससे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 2 पार्ट में पूरा किया है। आज इसका ये पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने वर्धमान कंपनी की 4 प्लाई सिंगल धागे में ये ब्राइलॉन ऊन ली है। ये थोड़ी पतली ऊन होती है 4 प्लाई में। तो इस ऊन से इस स्वेटर को बनाने के लिए ये देखिए बॉर्डर में मैंने 11 नंबर की सिलाई यूज की है और बॉर्डर के बाद इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। ये जो हम स्वेटर बना रहे हैं इसका बैक फ्रंट बाजू सब बिल्कुल सेम बनते हैं। तो इसके बैक और फ्रंट पार्ट को बनाने के लिए बॉर्डर में मैंने लिए हैं 83 यानी 83 फंदे इसमें मैंने डिजाइनर डाले हैं। आप नॉर्मल या डिजाइनर जैसे चाहो आप वैसे फंदे डाल लीजिए। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से आप इसमें पहले उल्टी बना लीजिए, जिससे ये बॉर्डर की किनारी है ये थोड़ी मोटी हो जाएगी और मजबूत रहेगी। उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करके आप सीधी साइड से बुनिए। फिर उल्टी साइड से जो फंदा इधर उल्टा होगा वो इधर सीधा बुन लीजिए, जो इधर सीधा होगा वो इधर उल्टा बुन लीजिए। इस तरह से दोनों तरफ से ये हमारा एक जैसा बॉर्डर बन जाएगा। बॉर्डर की लेंथ मैंने लगभग 2.5 इंच बनाई है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा 2.5 इंच से भी 1-2 पॉइंट ज़्यादा है, कम नहीं है। तो बॉर्डर आप थोड़ा सा बड़ा बनाया करो, इससे जो हम बच्चों के लिए या बड़ों के लिए स्वेटर बनाते हैं उसकी लुक अच्छी आती है। बॉर्डर बनाने के बाद इसमें हम सीधी या उल्टी किसी भी साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसे हम बिल्कुल प्लेन बना रहे हैं। डिजाइन इसमें हमारी आर्म होल के पास डलेगा ये ऊपर, तो सीधी उल्टी सिलाइयों से ही ये बनेगा। तो सीधी साइड या उल्टी साइड किसी भी साइड से आप इसमें फंदे बढ़ाइए। बॉर्डर के बाद इसमें मैंने 20 फंदे बढ़ाए हैं। 83 नीचे डाले बॉर्डर में, 20 फंदे ऊपर बढ़ा दिए, तो हमारे पास हो गए 103 फंदे। अब सेम हमारे बैक पार्ट के हैं, ये हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। और ये देखिएगा ये इसका बैक पार्ट हमने बना के कंप्लीट कर लिया है और ये इसकी दोनों बाजू हैं। क्योंकि यहाँ तक हमारी जो है ये रैगलिंग कटिंग वगैरह जो बनेगा बिल्कुल बैक और फ्रंट सेम बनेगा। फ्रंट पार्ट में अभी मैं आपको इसमें डिजाइन बनाना बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, 20 फंदे बढ़ा के जिस भी किसी बच्चे के लिए आप बना रहे हो, छोटे के लिए बड़े के लिए, तो आपने आर्म होल तक का नाप ले लेना है। नीचे से जितना लंबा रखना हो वहाँ से लेकर आर्म होल तक का नाप लीजिएगा। जितना नाप बने उसमें से हमारा जो ये डिजाइन है ये देखिएगा, ये लगभग हमारा ये देखिएगा 3 इंच में बनेगा। तो जो आर्म होल तक की लेंथ हो उसमें से 3 इंच कम रख लेना, क्योंकि 3 इंच में हमारा डिजाइन बनेगा। तो मैंने ये जो लेंथ बनाई है ये 11 इंच बनाई है। तो टोटल हम 14 इंच पर इसमें रैगलिंग कटिंग करेंगे। अगर आप थोड़ी और बड़ी बनाना चाहते हो तो 12 इंच बना लो, ठीक है, और उसी हिसाब से हम लेंथ रखेंगे। तो ये मैंने पूरी 11 इंच बनाई है। बैक पार्ट में भी बाजू में मैंने थोड़ी सी लेंथ इसकी ज़्यादा की है, क्योंकि क्या होता है बच्चों की हाइट बढ़ती रहती है।
नीचे वाला जो पार्ट है, जब छोटा रहता बच्चा हम बॉर्डर को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। जब स्वेटर छोटा होने लगता है तो बॉर्डर सीधा भी पहना जा सकता है, क्योंकि ये भी एक फैशन होता है। लेकिन अगर बाजू छोटी पड़ जाए तब स्वेटर छोटा लगता है। तो बाजू में मैंने जो डिजाइन डाला है वो ये देखिएगा, मैं नाप के दिखा देती हूँ। बैक और फ्रंट तो मैंने बनाया है 11 इंच, लेकिन जो बाजू की लेंथ की वो मैंने यहाँ पर 12.5 इंच यानी 13 इंच के करीब है। 13 इंच से 1 पॉइंट कम है, ठीक है। तो आप 12.5 भी कर सकते हो, और अगर बराबर लेंथ रखना चाहो तो बराबर भी रख सकते हो। अभी मैंने बाजू बैक फ्रंट से थोड़ी सी बड़ी की है, ताकि स्टार्टिंग में हम इसको पहनाएं तो ऐसे फोल्ड करके भी बच्चा पहन सकता है, फिर उसके बाद ये बाजू बाद में पूरी आ सकती है। तो ये आपने बिल्कुल सेम बनाना है। इसकी बाजू में जो फंदे लिए हैं वो मैंने 41 फंदे डाले हैं, 41 फंदे। यहाँ पर मैंने लगभग 2-2.25 इंच का बॉर्डर बना के 10 फंदे एक साथ बढ़ाए हैं। उसके बाद एक फंदा इस साइड से 4-4, 5-5 सिलाइयों का मैंने गैप किया है। एक इस साइड से 4 से 5 सिलाइयाँ बनाई, एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से। जब हमारी ये लेंथ 13 इंच होती है तब मैंने यहाँ पर 89 फंदे किए हैं। 89 बाजू में किए हैं। ये जो डिजाइन इसमें बनाया गया है, इसे बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल प्लस 7 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो बैक और फ्रंट पार्ट में 8 के मल्टीपल प्लस 7 फंदे एक्स्ट्रा जब होते हैं तो 103 फंदे में हमारा 8 के मल्टीपल प्लस 7 फंदे हो जाते हैं। बाजू में हो गए हमारे 89 फंदे, तो इसमें हमारे 8 के मल्टीपल प्लस 9 फंदे एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो एक एक फंदा जो मैं अभी आपको डिजाइन बनाना बताऊंगी उस हिसाब से बाजू में आप ज़्यादा कर लेना। डिजाइन आपका बाजू में, बैक में, फ्रंट में बिल्कुल एक जैसा ही बनेगा। तो चलिए अब मैं आपको ये डिजाइन बनाना बताती हूँ। तो लेंथ हो गई है ये 11 इंच। 11 इंच बनाने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने अपने पिंक कलर को जॉइंट कर लिया है। ये डिजाइन वैसे सीधी या उल्टी किसी भी साइड से बनाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधी और उल्टी दोनों सिलाइयों पर ही बनेगा। तो आप इसकी एक एक सिलाई को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो इसे साथ के साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक पार्ट में बनाने के बाद अगर आपको फिर जैसे बैक और बाजू में बनाना हो तो इसी वीडियो को रिपीट करके भी आप अपने प्रोजेक्ट पर इस डिज़ाइन को डाल सकते हो। पहला फंदा है हमारा एज स्टिच। ये देखिएगा, ये ब्लैक लेंगे हम धागा। इससे मैं हमेशा जो हमारा एज स्टिच होता है उसे उल्टा बुन कर लेती हूँ। फिर हम धागा पीछे करेंगे। ये देखिए, एक हो गया और ये 2 हो गए। अब ये जो पिंक धागा मैंने बांधा है इसे हम आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ 7 फंदे ब्लैक कलर से बुनने हैं। 3, 4, 5। इस पिंक को हम ऐसे आगे दबा लेंगे, और ये देखिए 6 और 7 फंदे ब्लैक बनाने के बाद एक फंदा हम पिंक कलर से बनाएंगे। ये हो गया। उसके बाद फिर हम 7 फंदे ब्लैक कलर से बुनेंगे। सीधे उल्टी सिलाइयाँ ही जाएंगी, हम सीधी सिलाई बुन रहे हैं। देखिए 3 फंदे बना के, ये जो पिंक कलर का धागा है आप 2 रंग कोई भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो, ऐसे दबा लीजिए। 4, 5, 6 और ये 7। फिर एक फंदा हम पिंक कलर से बनाएंगे। फिर से हम ब्लैक कलर से 7 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4। ये जो हमारा पिंक है इसको ऐसे दबा लीजिए। 5, 6 और ये 7। फिर हम एक फंदा अपने पिंक कलर से बनाएंगे। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही बनाते हुए जाना है। 7 ब्लैक, 1 पिंक, 7 ब्लैक, 1 पिंक, ऐसे करते हुए मैं सिलाई को लास्ट तक बुन देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। 7 ब्लैक, 1 पिंक करते हुए लास्ट में मेरे 7 ही फंदे बच गए हैं। जब आप बाजू में डिजाइन बनाओगे बिल्कुल सेम बनेगा। अंतर एक फंदे का इधर आएगा और एक का इधर आएगा। यहाँ पर आप बाजू के लिए पहले ब्लैक से 8 फंदे बना लीजिए, फिर 1 पिंक, 7 ब्लैक, 1 पिंक,
7 ब्लैक ऐसे करते हुए जाओगे तो लास्ट में आपके 8 ही फंदे ब्लैक बाजू के बच जाएंगे। बस अंतर इतना है, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। और एक बात का ध्यान रखिए, ये जो धागा हमारा पीछे से ऐसे जाता है, इसे आप थोड़ा ढीला छोड़ के रखिए। अगर आपने इस धागे को खींच कर बनाया तो ये डिजाइन ऐसे नहीं बनेगा, ये सिकुड़ जाएगा। ये जो डिजाइन है ये खिला हुआ तभी बनता है जब ये पीछे से जो धागे जाते हैं इन्हें हम फंदों के हिसाब से थोड़ा ढीला छोड़ते हैं। अगर हम धागे को खींच के रखेंगे तो ये ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। अब देखिए 7 लास्ट में ब्लैक हैं, वो हमने ब्लैक से ही बनाने हैं। लेकिन ये जो पिंक धागा है इसे 2 फंदे ब्लैक के आगे पहुंचा दीजिए। जैसे पिंक के आगे हमने 2 बना दिए, अब इस पिंक को लीजिए, ऐसे दबाइए और फिर ये देखिए 3 4 5 6। और एज स्टिच को मैं हमेशा उल्टा बुनती हूँ, अगर आपको स्लिप करना हो तो सीधा बना लीजिए। तो डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई, दूसरी सिलाई है और उल्टी साइड है। ये डिजाइन उल्टी और सीधी दोनों साइड पर बनेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने ब्लैक बनाए। और अब हम यहाँ 3 फंदे पिंक से बनाएंगे। तो पिंक धागे को लीजिए, 1 2 और ये 3। अब हम यहाँ बीच में 5 फंदे ब्लैक करेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर से 3 फंदे ब्लैक जाएंगे और ये जो आपका जाएगा, देखिए इसे लूज ऐसे रखना होता, फंदों को ऐसे फैला लीजिए और उसके बाद इससे आगे बनाइए। तो ये जितनी चौड़ाई हमारे 5 फंदों की होती है, धागा अपने आप उतना ही हो जाएगा। ऐसे आप इसको लीजिए तो ये खिला हुआ डिजाइन बनेगा। 2 और ये 3 फंदे हमने पिंक से बनाए। अब 5 फंदे ब्लैक कलर से, 1 2 3 4 5। फिर 3 फंदे पिंक से, 1 2 और ये 3। फिर आप 5 फंदे ब्लैक से बनाइए, 3 फंदे आपके पिंक हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एक पिंक है इसके दोनों साइड से एक एक ब्लैक को हम पिंक करते जाएंगे। तो पूरी सिलाई आप ऐसे ही कीजिएगा। ये स्टार्टिंग के आपके 6 ब्लैक हो गए, उसके बाद 3 पिंक 5 ब्लैक 3 पिंक 5 ब्लैक, ऐसे करते हुए हम पूरी सिलाई को बना देंगे। तो ये देखिए डिजाइन को बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। ऐसे यहाँ पर हम ब्लैक से इन फंदों को बनाएंगे, लेकिन जो पिंक धागा है इसे 2 फंदे के आगे तक हम ले जाएंगे। देखिए 1 और ये 2। और ये जो पिंक धागा है 2 फंदे बनाने के बाद ऐसे आगे दबा दीजिए और फिर आगे के फंदों को बना दीजिए। यहाँ हमारे ये 6 फंदे, देखिए 2 3 4 5 और ये 6। इसको हम इसलिए इधर से भी 2 फंदे आगे लेकर गए हैं और इधर वाली सिलाई में भी हमने लास्ट में ऐसे ही किया था, क्योंकि जब हम फंदों को इधर बढ़ेंगे पिंक की साइड में तो यहाँ फिनिशिंग अच्छी आएगी, गैप नहीं रहेगा। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे आप उतारो या बनाओ। एक फंदा मैंने उल्टा बनाया, धागा पीछे, एक सीधा बनाया, दूसरा सीधा बनाया, तो टोटल 3 हो गए, 4 और ये 5। यहाँ टोटल मेरे 5 फंदे आ गए हैं। अब यहाँ हम 5 फंदे पिंक से बनाएंगे। देखिए ऐसे धागे को दबाएंगे और इस पिंक को लेंगे, 1 2 3। ये जो ब्लैक धागा है, आप चाहो तो अगर छोटे आपको पीछे से फंदे रखने हो तो ऐसे दबा दीजिए, 4 और इधर के ब्लैक को हम पिंक कर देंगे। तो हमारे हो गए 5 फंदे पिंक। अब 3 फंदे हम ब्लैक से बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3। फिर हमें 5 फंदे ब्लैक करने हैं। ये देखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, धागे को थोड़ा बड़ा छोड़िएगा। इन फंदों को आप ऐसे खुला कर लीजिए, फिर आप पीछे से लोगे तो वो थोड़ा लूज बनेगा। फिर 1 2 3। इस ब्लैक धागे को हम ऐसे दबा देंगे, 4 और ये 5 फंदे पिंक हो गए। फिर 3 फंदे हमें ब्लैक से बनाने हैं, 1 2 और ये 3। फिर आप 5 फंदे पिंक धागे से बनाइए। आपका जो भी दूसरा कलर का हो आप उससे बना सकते हो, जो आपको पसंद हो। 3 हो गए,
इसे आप ऐसे दबा दीजिए। 4 और ये 5। पूरी सिलाई अब आपने ऐसे ही करते हुए जाना है। ये स्टार्टिंग में हमारे 5 फंदे आए हैं, बाजू में यहाँ आपके 6 हो जाएंगे क्योंकि एक फंदे का अंतर होगा बाजू बैक फ्रंट का, बस इतना। बाकी फिर आगे 5 पिंक हो गए, 3 ब्लैक, 5 पिंक, 3 ब्लैक। पूरी सिलाई को आपने ऐसे ही बुनते हुए जाना है। यहाँ लास्ट में आपके जैसे पिंक 5 हो जाएंगे तो धागे को जैसे मैंने 2 फंदे आगे ले जाना बताया है वैसे ही लेकर जाइए। पूरी सिलाई को आप बना दीजिएगा सेम ऐसे ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरी सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया। चौथी सिलाई पर आ जाइएगा। चौथी सिलाई पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पहला फंदा हो गया एज स्टिच, उतारो या बनाओ। 1 2 3 और ये 4 फंदे ब्लैक से बनाने के बाद अब हमारे यहाँ पर 7 फंदे पिंक से बनेंगे। इस ब्लैक को ऐसे दबाइए। 1 2 3 4, 3 या 4 फंदे के बाद आप धागे को इस तरह से आगे ले लीजिए और ऐसे थोड़ा सा लूज रखिएगा। 5 6 और ये 7। अब हमारा एक फंदा ब्लैक से आएगा। ये देखिए ऐसे बनाया। फिर हम 7 फंदे पिंक कलर से बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर ये जो ब्लैक कलर का धागा है इसे ऐसे दबाइएगा। 5 6 और ये 7। अब एक फंदा हम ब्लैक कलर से बुनेंगे। पूरी सिलाई अब आपने ऐसे ही बनाते हुए जाना है। चौथी सिलाई पर आपके 7 फंदे पिंक कलर के आएंगे और बीच में एक फंदा आपका ब्लैक कलर से आएगा। 7 पिंक 1 ब्लैक, 7 पिंक 1 ब्लैक। ऐसे करते हुए आप इस पूरी सिलाई को बना दीजिएगा। तो ये हमारे यहाँ पर 6 और ये 7 फंदे पिंक के हो गए और ये ब्लैक। अब फिर 7 फंदे पिंक 1 ब्लैक। ऐसे करते हुए आप इसकी चौथी सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चौथी सिलाई को हमने बना लिया। अब हम 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर आ गए हैं। 5वीं सिलाई पर ये बीच में जो भी ब्लैक हैं ये सब हमारे पिंक हो जाएंगे। तो ये देखिएगा, पहला फंदा यहाँ पर आपका एज स्टिच है, इसे उतारो या उल्टा बनाओ। उसके बाद ये फंदा सीधा और ये फंदा सीधा। तो टोटल हो गए हमारे 3 फंदे सीधे। उसके बाद हम ब्लैक को ऐसे दबाएंगे और इस फंदे को ब्लैक करेंगे। लास्ट तक ये जो हमारे 3 फंदे ब्लैक रहने तक बाकी के जितने भी फंदे हैं सब हमारे पिंक से बनेंगे। और ब्लैक धागे को हम 3 से 4 फंदों के बाद ऐसे दबाते हुए लास्ट में लेकर जाएंगे, क्योंकि लास्ट के 3 फंदे हमें ब्लैक कलर से ही बुनने हैं। फिर उल्टी साइड से हमारी सिलाई पर ब्लैक धागा हमारा यूज होगा। तो ऐसे करते हुए ऐसे दबाइएगा 3 से 4 फंदों के बाद और फिर आप पिंक कलर से बनाते जाइएगा। ऐसे दबाइएगा और पिंक कलर से बनाते जाइएगा। तो लास्ट में 3 फंदे रहने तक सभी फंदों को हमें पिंक बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी छठी सिलाई और उल्टी साइड पर। छठी सिलाई पर देखिए कैसे करना है। अब हम यहाँ पर 4 फंदे ब्लैक बनाएंगे। 1 2 3 और इधर से एक पिंक को हम ब्लैक कर देंगे। 4 हो गए। अब धागे को ऐसे दबाइए और ये देखिए 1 2, ये हो गया हमारा 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हम पिंक से बनाएंगे। इस धागे को आप बीच में दबाइएगा, इतना बड़ा फिर उलझ जाता है। एक बार में तो चल जाता है, हर बार ऐसा बड़ा धागा नहीं होना चाहिए। 3 फंदे के बाद ही हम इसे दबाते हैं, बाई चांस एक आध बार छूट जाए तो चल जाता है। ये देखिए 7 फंदे हमारे हो गए पिंक और एक ब्लैक। 1 2 3 और ये 4। फिर हम इसको ऐसे दबाएंगे, ये हो गया इस तरह से 2
4 6 7 फंदे पिंक कलर से बनाने के बाद एक फंदा हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम 7 फंदे पिंक कलर से बनाएंगे। 1 2 3 4 और इस ब्लैक धागे को हम आगे दबा देंगे। 5 6 और ये 7। फिर हम एक फंदा ब्लैक से बनाएंगे। पूरी सिलाई को अब आप ऐसे ही बनाते जाइए। स्टार्टिंग में 4 ब्लैक हो गए, फिर 7 पिंक 1 ब्लैक 7 पिंक 1 ब्लैक। बाजू में जब होगा आपका तो एक फंदा एक्स्ट्रा होगा। ऐसे करते हुए हम सिलाई को लास्ट तक बुन लेंगे। यहाँ लास्ट में भी यहाँ हमारे 4 ब्लैक हो जाएंगे। तो मैं छठी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। और अब आ जाइए इसकी 7वीं सिलाई पर। 7वीं सिलाई पर देखिएगा, पहला फंदा एज स्टिच, इसे उतारिए या बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे 1 और ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए। अब ये जो ब्लैक है इसको हम पिंक से बना देंगे। ये देखिए, इसको हमने पिंक कर दिया। और जो अगला फंदा पिंक है उसको हम इस ब्लैक धागे से बना देंगे। उसके बाद हम अपना पिंक कलर का धागा लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमें पिंक कलर से बनाने हैं। उसके बाद देखिएगा, यहाँ हमारा एक फंदा ये ब्लैक कलर से बनेगा। अब ये जो ब्लैक है इसको हम पिंक बना देंगे। ये देखिएगा ऐसे। अब हम एक फंदा यहाँ पर ब्लैक बनाएंगे। अब आगे आपकी पूरी सिलाई ऐसे ही जाएगी। अब हम 5 फंदे पिंक कलर से बनाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे पिंक हो गए। अब ये जो पिंक कलर का है, इस धागे को थोड़ा ढीला रखिएगा और फिर इस पिंक को आप ब्लैक कर दीजिए। और जो एक फंदा हमारा ब्लैक है इसको यहाँ पिंक कलर से बना दीजिए। फिर ये एक फंदा आप यहाँ ब्लैक से बना दीजिए। तो देख लीजिएगा, ये हो गया एक ब्लैक एक पिंक, उसके बीच में हमारे 5 फंदे पिंक आएंगे। ध्यान से देख लीजिए, पूरी सिलाई आपको ऐसे ही बुननी है। एक बार फिर देखो, 5 फंदे आप ये पिंक कलर से बनाइए। 1 2 3 4 और ये 5। अब ये एक फंदा हमारा जो पिंक है इसको हम अपने ब्लैक कलर से बना देंगे। अब जो ये ब्लैक है इसको हम पिंक कर देंगे। फिर एक फंदा हम ये ब्लैक से बनाएंगे। तो ये देखिए, अब 5 पिंक, फिर ऐसे ही एक ब्लैक एक पिंक एक ब्लैक, फिर 5 पिंक। इसे ऐसे करते हुए इस सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं इसे बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 7वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ लास्ट में भी ये 5 फंदे पिंक बनाने के बाद हमने ये एक ब्लैक बनाया और यहाँ पर जो ब्लैक था उसको हमने पिंक कर दिया। तो 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, 1 2 3 और ये जो पिंक वाला है इसे हम ब्लैक कर देंगे। 4 फंदे ब्लैक हो गए। और अब ये जो ब्लैक है इसको हम पिंक करेंगे और फिर इसके अगले फंदे को हम ब्लैक बना देंगे। अब यहाँ पर 3 फंदे पिंक कलर से बनेंगे। 1 2 और ये 3। अब ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो पिंक फंदा है इसको ब्लैक बनाएंगे। ये जो ब्लैक है इसे पिंक कलर से बनाएंगे। ठीक है। अब ये वाला जो पिंक है बीच में इसको ब्लैक कलर से बना देंगे। और ये जो ब्लैक है इसे पिंक धागे से बुन देंगे। और इस फंदे को अब हम ब्लैक बनाएंगे। ऐसे ही अब आगे आगे आपका डिजाइन बनता जाएगा। ये स्टार्टिंग का आप छोड़ दीजिए, आगे आपको काउंट करने में आसानी हो जाएगी। 4 फंदे ये ब्लैक हो गए, एक पिंक एक ब्लैक को छोड़िए। अब देखिए, 3 फंदे आपके ब्लैक हो गए। फिर ये आपके 5 फंदे हैं जिसमें से एक ब्लैक एक पिंक
एक ब्लैक, एक पिंक, एक ब्लैक। सेम यही डिजाइन आपका बार बार रिपीट होता जाएगा। ध्यान से देखिएगा। 3 फंदे पिंक कलर से बनाइएगा, 1 2 और ये 3। फिर ये देखिए, ये जो पिंक फंदा है इसे हम ब्लैक से बनाएंगे। अब ये जो ब्लैक है इसे पिंक कर देंगे, ये पिंक फंदा है इसे ब्लैक बना देंगे। ये जो ब्लैक है इसे हम पिंक कर देंगे और यहाँ पर एक फंदा ब्लैक। तो देख लीजिए, दोबारा आपका सेम पैटर्न आ गया है। 3 फंदे पिंक, फिर एक ब्लैक, एक पिंक, एक ब्लैक, एक पिंक, एक ब्लैक। ये आपका 8 फंदे का डिजाइन है। सेम आपने बार बार बनाते जाना है। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, ये जो हमारे 5 फंदे बीच में पिंक थे उसमें से इधर में चला गया और यहाँ बीच में 3 फंदे पिंक आ रहे हैं, 1 2 और ये 3। अब एक फंदा ब्लैक बनाइए, एक फंदा पिंक बनाइए, एक आप ये जो पिंक है इसे ब्लैक कर दीजिए, जो ब्लैक है उसे पिंक बना दीजिए और फिर एक ब्लैक। तो आप देख सकते हो सेम वही पैटर्न हमारा फिर से आ गया। 3 फंदे ब्लैक पिंक कलर के हो गए, 3 फंदे, फिर ये ब्लैक, ये पिंक, ये ब्लैक, ये पिंक, ये। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए। सेम यही आपने बार बार बनाते जाना है। यहाँ स्टार्टिंग का आपने ये 4 ब्लैक 2 पिंक छोड़ देने हैं। जब आपका बाजू में होगा तो यहाँ आपके 5 फंदे ब्लैक होंगे, बाकी के ये 2 होंगे। ये छोड़ने के बाद आगे का बिल्कुल सेम बनता जाएगा। तो अब फिर से 3 फंदे पिंक बनाने के बाद एक ब्लैक, एक पिंक, ऐसे करके 8-8 फंदे का डिजाइन बनाते हुए सिलाई को लास्ट तक कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। आप लास्ट में देख सकते हो जैसे हमारा यहाँ डिजाइन स्टार्ट हुआ था, 4 फंदे ब्लैक, एक पिंक, एक ब्लैक और यहाँ से फिर डिजाइन स्टार्ट हुआ था, सेम वैसे ही हमारा एंड हुआ है। यहाँ तक ये 3 पिंक के बाद ये 5 फंदे ये हो गया। उसके बाद हमारे वही 3 फंदे पिंक आ गए, एक ब्लैक, एक पिंक और लास्ट में 4 फंदे ब्लैक आ गए। सेम हमारा दोनों साइड से हो गया। अब आ जाइए इसकी 9वीं सिलाई पर। 9वीं सिलाई पर देखिएगा, पहला फंदा एज स्टिच है, इसको आप उतारो या बनाओ, आपकी मर्जी है। एक फंदा हो गया, 2 3 4 और ये जो पिंक है इसको हम ब्लैक कर देंगे। 5 फंदे हो गए। ब्लैक धागे को ऐसे दबाएंगे और इस ब्लैक वाले को हम पिंक बना देंगे और यहाँ पर एक फंदा हम ये ब्लैक कर देंगे और यहाँ बीच में एक फंदा ये पिंक आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पिंक है इसको हम ब्लैक कर देंगे, ये जो ब्लैक है इसे हम पिंक बना देंगे। अब यहाँ बीच में आपके 3 फंदे ये ब्लैक आएंगे। ये पिंक है इसे ब्लैक कर देंगे, ये ब्लैक है इसको भी ब्लैक बनाएंगे, इधर वाले पिंक को भी हम ब्लैक कर देंगे। तो यहाँ पर ये 3 फंदे आप ब्लैक बनाइए, 1 2 और ये 3। अब आप डिजाइन को समझने के लिए अगर आपको 8 फंदे का हिसाब लगाना है तो ये स्टार्टिंग के 2 और 3 5, ये 5 फंदे ब्लैक छोड़ दीजिए। इन फंदों को आप ध्यान में रख लीजिए, एक पिंक, एक ब्लैक, एक पिंक, एक ब्लैक, एक पिंक और 3 फंदे ब्लैक। ये 8-8 फंदे का आपका बार बार डिजाइन बनेगा। ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, ये जो ब्लैक फंदा है इसको हम पिंक बनाएंगे, पिंक वाले को हम ऐसे ब्लैक कर देंगे, फिर एक फंदा ये पिंक बनेगा। ये जो 3 थे बीच वाले, इसका बीच वाला फंदा पिंक आएगा। फिर ये वाला फंदा हमारा ब्लैक हो जाएगा और इस ब्लैक को हम पिंक कर देंगे। ये तो हो गए 5 फंदे, आप देख सकते हो। अब 3 फंदे ब्लैक बनेंगे। देखिए, इस पिंक को ब्लैक बनाया, इस ब्लैक को भी हम ब्लैक ही बना देंगे, इस पिंक को ब्लैक कर देंगे। आप देख सकते हैं दोबारा से हमारा ये 8 फंदे का पैटर्न बना है। इसी को आपने बार बार रिपीट करते जाना है पूरी सिलाई में। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो ब्लैक फंदा है इसे हमने पिंक बनाया, फिर एक पिंक को हम ब्लैक कर देंगे, 2 हो गए,
इस बीच वाले पिंक को हम पिंक करेंगे 3, इस पिंक को हम ब्लैक बना देंगे 4 और इस वाले ब्लैक को हम पिंक कर देंगे 5। अब यहाँ पर ये 3 फंदे आपके ब्लैक आएंगे, ये ब्लैक है, ये ब्लैक जाएगा, इधर वाले पिंक को भी ब्लैक कर देंगे और इधर वाले को भी। तो इन 3 फंदों को आप यहाँ ब्लैक से बनाइए, 1 2 और ये 3। तो देखिए दोबारा से हमारा ये 8 फंदे का पैटर्न बना है। इसी को बार बार रिपीट करते हुए हम सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 9वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल सेम जैसे हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ था 5 फंदे ब्लैक के बाद ये हमारा डिजाइन बना था, सेम ऐसे ही इस पे लास्ट आया है। तो 9 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हुई। अब 10वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनेगी। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे उतारिए या बनाइए, 1 2 3 4 और ये देखिएगा ये 4 फंदे स्टार्टिंग में आपके बैक और फ्रंट बिल्कुल सेम बनेगा, ब्लैक आ जाएंगे। अगर आपकी बाजू होगी तो यहाँ आपके 5 फंदे आ जाएंगे, 1 फंदे का अंतर रहेगा बाजू में और फ्रंट में, ठीक है। तो ये 4 फंदे बनाने के बाद हम यहाँ 3 फंदे पिंक कलर से बुनेंगे। देखिए 1 2 और ये 3। अब 1 फंदा हम ब्लैक कलर से बनाएंगे, फिर 3 फंदे पिंक आ जाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर 1 फंदा आपका ब्लैक आएगा। ध्यान से देख लीजिए, पूरी सिलाई अब ऐसे ही जाने वाली है आपकी। स्टार्टिंग के 4 ब्लैक आने के बाद 3 पिंक 1 ब्लैक, 3 पिंक 1 ब्लैक, पूरी सिलाई अब आपकी ऐसे ही बनेगी। 1 2 और ये 3 फंदे पिंक आ गए, 1 फंदा आप ब्लैक कर दीजिए, फिर 3 फंदे आप पिंक बनाइए। आपका जो भी कलर हो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मेरा यहाँ पर पिंक कलर है। ये 1 ब्लैक आ गया, फिर 3 पिंक, 1 2 और ये 3। ऐसे करते हुए अब आप पूरी सिलाई को लास्ट तक बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 10 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई, 11वीं सिलाई आ गई है। आप लास्ट में देख सकते हो जैसे हमारा डिजाइन यहाँ स्टार्ट हुआ था 4 ब्लैक के बाद 3 पिंक, यहाँ लास्ट में भी 3 पिंक के बाद हमारे 4 ब्लैक है। तो अब आ जाइए इसकी 11वीं सिलाई और सीधी साइड पर। डिजाइन सीधी उल्टी किसी भी साइड से शुरू कर सकते हो आपकी सिलाई। अगर आप उल्टी साइड से शुरू करोगे तो 11वीं सिलाई आपकी जो है उल्टी साइड पे आ जाएगी, और सीधी साइड से अगर डिजाइन को मेरी तरह स्टार्ट किया होगा तो 11वीं सिलाई सीधी साइड पर ही आएगी। तो ये देखिए पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद 1 2, ये टोटल हमारे 3 फंदे हो गए, 4। अब देखिए इस पिंक को हम ब्लैक कर देंगे, 5 फंदे ब्लैक हो गए। अब हम ये 1 फंदा यहाँ पर पिंक बुनेंगे, ये हम ब्लैक करेंगे, ये हम पिंक करेंगे। पूरी सिलाई अब आपकी ऐसे ही जाएगी, 1 ब्लैक 1 पिंक। बस स्टार्टिंग में आपने ध्यान देना है, यहाँ से ये 4 फंदे के बाद ये जो पिंक था इसको आपने ब्लैक कर देना है, फिर आपका ये पिंक ब्लैक ऐसे ही बनता चला जाएगा, ठीक है। अब हम 1 फंदा ब्लैक बनाएंगे, फिर 1 फंदा पिंक करेंगे। जब भी डिजाइन आपका ख़राब होगा, अगर स्टार्टिंग से आपने ध्यान नहीं दिया तभी डिजाइन बिगड़ सकता है, नहीं तो सही बनेगा। बाजू में होगा तो यहाँ आपके 5 फंदे होंगे, फ्रंट और बैक में आपके ये 4 ब्लैक के बाद यहाँ से डिजाइन बनना स्टार्ट हो रहा है। 1 पिंक को हमने ब्लैक कर दिया, 1 ब्लैक हो गया, 1 पिंक हो गया, 1 ब्लैक 1 पिंक, सेम ऐसे ही करते हुए लास्ट तक आप सिलाई को बना दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स 11वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए इसकी 12वीं सिलाई पर। 12वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनेगी। ये देखिए पहला फंदा एज स्टिच है, 1 2 3 4 5 और ये जो पिंक है इसको हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे 6 फंदे ब्लैक आ गए। अब हम 3 फंदे यहाँ पर पिंक बनाएंगे, 1 2 और ये 3।
ठीक है। अब हम यहाँ ये जो पिंक फंदा है इसको हम ब्लैक कर देंगे। ये जो ब्लैक है इसे हम पिंक कर देंगे। ये जो पिंक है इसको हम ब्लैक बनाएंगे, इसे हम पिंक कर देंगे और इसको हम ब्लैक कर देंगे। अब आप ध्यान से देख लीजिए, ये स्टार्टिंग के 2 और ये 3, ये वाले 3 और 3 6 फंदे ब्लैक वाले आप छोड़ दीजिए। 3 पिंक आ गए हैं और 5 फंदे ये, एक ब्लैक एक पिंक, एक ब्लैक एक पिंक। यही 8-8 फंदे का डिजाइन आपका बार बार अब रिपीट होता जाएगा। ये स्टार्टिंग में आप ध्यान रख लीजिए, 6 फंदे ब्लैक के बाद जो 3 इकट्ठे पिंक आए हैं उसके बाद ये 5 हैं। यही आप बार बार बनाते जाइए। देखिएगा 1 2 और ये 3 फंदे आपके हो गए पिंक। अब ये जो पिंक है इसे ब्लैक कर दीजिए, जो ब्लैक है उसे पिंक बनाइए, जो पिंक है उसको ब्लैक कर दीजिए, जो ब्लैक है उसे पिंक बनाइए और जो पिंक है उसको ब्लैक कर दीजिए। ये हो गए आपके 5 फंदे और ये आपके 3 फंदे। ध्यान से देख लीजिए, यही 8-8 फंदे का डिजाइन अब हमें बार बार बनाते जाना। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 फंदे यहाँ ब्लैक बनाइए, 1 2 और ये 3। अब आपके आगे 5 बनेंगे। देखिए, एक ब्लैक हो गया, ये पिंक हो गया 2, इसको ब्लैक बनाया 3, इसको पिंक किया 4 और इसको हमने ब्लैक बनाया 5। यही 8-8 फंदे का डिजाइन रिपीट करते जाइए और सिलाई को लास्ट तक बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक मैंने सिलाई को बना लिया। लास्ट में बिल्कुल सेम हमारे वही 3 पिंक फंदे के बाद 6 फंदे ब्लैक आए हैं। अब आ जाइए 13वीं सिलाई पर। 13वीं सिलाई पर देखिएगा, पहले फंदे को आप उतारिए या बनाइए, 1 और ये 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर हम 5 फंदे ब्लैक बनाएंगे और अब ये जो पिंक 3 है ये हमारे अब 5 पिंक बनेंगे। पिंक फंदे को लीजिए, 1 2 3 और ये जो हमारा धागा इसको हम साथ के साथ दबा लेंगे, 4 और इस ब्लैक वाले को हम पिंक कर देंगे। यहाँ पर हमारे ये 5 फंदे आ गए हैं पिंक कलर के। अब देखिएगा, ये जो पिंक है इसको हम ब्लैक कलर से बना देंगे। ये जो ब्लैक है इसको हम पिंक से बुन देंगे और ये इधर हमारा जो पिंक है इसको हमने ब्लैक किया। तो 5 फंदे तो हमारे ये वाले हो गए हैं और 3 ये 8 फंदे का डिजाइन बना है। ठीक है, 5 पिंक और एक ब्लैक, एक पिंक, एक ब्लैक। यही 8-8 फंदे का डिजाइन अब हमें बार बार बनाते हुए जाना है। ध्यान से देख लीजिएगा, 1 2 3, इस धागे को हम ऐसे दबाएंगे और ये 4 और ये 5। अब यहाँ पर हमारा ये जो पिंक है इसको ब्लैक कर देंगे, जो ब्लैक है इसको हम पिंक कर देंगे और जो पिंक है उसे हम ब्लैक बना देंगे। तो आप देख लीजिए, ये हमारा 8 फंदे का डिजाइन हो गया। इसे ही बार बार बनाते जाना है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, यहाँ हमारे 5 फंदे पिंक कलर से आएंगे। इस ब्लैक को पिंक किया, 1 2 3 और ब्लैक धागे को ऐसे दबाएंगे, 4 और ये 5। अब ये जो पिंक फंदा है इसे ब्लैक कर देंगे, जो ब्लैक है उसे पिंक कर देंगे और जो पिंक है उसको ब्लैक कर देंगे। ये 8-8 फंदे का डिजाइन है। इसे बार बार बनाते हुए सिलाई को लास्ट तक बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 13 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 14वीं सिलाई है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पहला फंदा उतारो या बनाओ, 1 2 3 और ये 4 फंदे ब्लैक बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 और इस धागे को हम ऐसे दबा लेंगे इस तरीके से, 5 6 और ये 7।
7 फंदे हमारे पिंक आएंगे, एक फंदा ब्लैक आएगा और फिर से 7 फंदे पिंक आएंगे। ये हमारा जो डिजाइन बना है 7 फंदे पिंक और एक ब्लैक, यही हमारा बार बार रिपीट होगा। 1 2 3 4, ब्लैक धागे को ऐसे दबा लीजिए, 5 6 और ये 7 फंदे पिंक से आ गए और एक फंदा हमारा ब्लैक। पूरी सिलाई को अब आप ऐसे करते हुए बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 14 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई और अब हमारी 15वीं सिलाई है। 15वीं सिलाई पर देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, 1 2 और ये 3। बाजू होगी तो यहाँ 4 हो जाएंगे, बैक फ्रंट में हमारे 3 फंदे ब्लैक हैं। अब लास्ट में 3 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम पिंक कलर से बना देंगे। ये जो ब्लैक धागा है ये हम साथ के साथ यहाँ ऐसे करके पीछे लेकर जाएंगे। 15वीं सिलाई पर इन सभी फंदों को आपने ऐसे पिंक कलर से बनाना है। ब्लैक धागे को ऐसे दबाते हुए लास्ट में लीजिए, क्योंकि लास्ट में 3 फंदे हमारे ब्लैक कलर से ही बनेंगे। तो पूरी सिलाई को अब आप ऐसे बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 15वीं सिलाई इसकी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी 16वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 16वीं सिलाई पर देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है। 1 2 3 और ये 4। स्टार्टिंग में बैक और फ्रंट में आपके 4 फंदे ब्लैक होंगे, बाजू में 5 होंगे, ठीक है। अब हमारे 7 फंदे पिंक कलर से बनेंगे। देखिए 1 2 3 4, ब्लैक वाले को ऐसे आप दबा दीजिए, 5 6 और ये 7। अब एक फंदा आप ब्लैक कलर से बना दीजिए। ये स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़कर ये 8 फंदे का डिजाइन है। 7 फंदे पिंक और एक फंदा ब्लैक। पूरी सिलाई अब आपकी ऐसे ही बनेगी। देखिएगा, 7 फंदे हम पिंक कलर से बनाएंगे। 1 2 3 या 4 फंदे के बाद ऐसे ब्लैक धागे को दबाइए, 5 6 और ये हमारे हो गए टोटल 7 फंदे। 2 4 और 3 7 फंदे पिंक और अब एक फंदा ब्लैक। ऐसे करते हुए आप इसकी 16वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। ये स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़कर 7 पिंक 1 ब्लैक, 7 पिंक 1 ब्लैक, ऐसे करते हुए सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 70वीं सिलाई पर आ जाइए। पहले फंदे को उतारो या बनाओ। अब आगे का और भी आसान डिजाइन हो गया है। ये देखिए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हम ब्लैक बनाएंगे। और अब हमारे यहाँ पर डिजाइन स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा, स्टार्टिंग के यहाँ बाजू में होंगे तो 6 हो जाएंगे, पर बैक फ्रंट में हमारे 5 ब्लैक हो गए। फिर यहाँ से डिजाइन बनेगा। अब 5 फंदे यहाँ हमारे पिंक कलर से बनेंगे। 1 2 और ये 3 4 5 और अब 3 फंदे हमारे ब्लैक आएंगे। 1 2 और ये 3। ये स्टार्टिंग के छोड़ दीजिए। अब ये देखिए, 5 पिंक 3 ब्लैक। पूरी सिलाई अब आपकी ऐसे ही बनेगी। फिर से देखिए, एक बार बना के दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे पिंक आ गए और 3 फंदे अब आपके ब्लैक कलर से बनेंगे। 1 2 और ये 3। यही 8 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 17 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 18वीं सिलाई है डिजाइन की। अब इस पर देखिएगा, 1 2 3 4 5 और इधर से एक पिंक को हम ब्लैक कर देंगे। 6 फंदे हो गए स्टार्टिंग में। अब यहाँ से हमारा डिजाइन बनेगा। 1 2 और ये
3 फंदे हम पिंक बनाएंगे और 5 फंदे ब्लैक बनाएंगे। 1 2 3, इस धागे को हम ऐसे दबा देंगे, 4 और ये 5। पूरी सिलाई को 18वीं को आपने ऐसे ही बनाना है। ये स्टार्टिंग के आप 6 फंदे ब्लैक छोड़ दीजिए, उसके बाद 3 पिंक और 5 फंदे ब्लैक। यही 8-8 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते हुए सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। 3 फंदे ब्लैक, 3 फंदे पिंक और 5 फंदे ब्लैक। ये 8-8 फंदे का डिजाइन है। तो अब मैं इस सिलाई को लास्ट तक बना देती हूँ, आप भी सेम ऐसे ही बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 18 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 19वीं सिलाई है। 19वीं सिलाई पर पहला फंदा एज स्टिच 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और इस पिंक को हम ब्लैक कर देंगे। ये 7 फंदे यहाँ पर ब्लैक कलर के हो गए। अब यहाँ से हमारा डिजाइन बनेगा। एक फंदा पिंक आएगा, 7 फंदे ब्लैक आएंगे। पूरी सिलाई अब आपकी ऐसे ही जाएगी, 7 ब्लैक 1 पिंक, 7 ब्लैक 1 पिंक। ऐसे करते हुए आप इसकी 19वीं सिलाई को बना दीजिएगा। तो मैं इस सिलाई को अब कंप्लीट कर देती हूँ, आप बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 19 सिलाइयाँ इस डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई। अब 20वीं सिलाई पर ये सभी फंदे हमारे ब्लैक हो जाएंगे। तो ये जो पिंक कलर का धागा है, इसे आप यहाँ से ऐसे दबाते हुए लास्ट में लाकर छोड़ दीजिए। तो डिजाइन की अब 20वीं सिलाई है। सभी फंदों को आप ब्लैक कलर से बना दीजिए। आपका जो भी कलर हो, बेस कलर जो आपने लिया है उस कलर से। मेरा यहाँ पर ब्लैक कलर है, तो 20वीं सिलाई को मैं बुन देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 20 सिलाइयों में हमारा ये डिज़ाइन ओवर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 21वीं सिलाई ब्लैक कलर से सीधी सीधी बुनकर यहाँ अपने इस धागे के पास आ जाएंगे, क्योंकि हमारा पिंक कलर का धागा इधर है और रैगलिंग कटिंग हमें जो करनी है उससे पहले हमें एक सिलाई उल्टी साइड से पिंक कलर से बनानी है, इसलिए धागा हमारा यहाँ पर है। तो 20 सिलाई के बाद 21वीं सिलाई भी हम ब्लैक कलर से पूरा सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे और फिर अपने ब्लैक कलर के धागे को हम बिल्कुल हटा देंगे और उसके बाद उल्टी साइड से पिंक कलर से हम एक सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन इसमें सेट हो गया है। जो हमारा डिज़ाइन इस पार्ट में बना, सेम हमारा बैक पार्ट में बनेगा, सेम बाजू में बनेगा। तो इस पार्ट में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी ये जो रैगलन कटिंग हमने की है, ये रैगलिंग कटिंग और फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसमें हम गोल गला बनाएंगे। तो उस गोल गले की घटाई रैगलिंग कटिंग में कैसे होगी, गला कैसे बनेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप भी इन चारों पार्ट को, बैक, फ्रंट और बाजू, इनको डिजाइन के साथ इतना बुन लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी ही अपलोड होगा, तो वीडियो का आप वेट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।